नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। सनातन संस्कृति हिंदू मान्यता के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाने वाला त्योहार करम एकादशी मूल रूप से बहन एवं भाइयों के आपसी प्रेम की प्रकाष्ठा को प्रदर्शित करता है। मान्यता के अनुसार इस दिन बहनों द्वारा भाइयों के सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना के साथ पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के रांची विश्वविद्यालय के अधीनस्थ जनजातीय एवं क्षेत्र विभाग में काफी धूमधाम और पारंपरिक तरीके से करम पूजा महोत्सव मनाया गया। इस पूजा महोत्सव में झारखंड के राज्यपाल, लोकसभा सांसद एवं रांची विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्था से जुड़े लोग उपस्थित रहे। करम पर्व के अवसर पर राज्यपाल ने आदिवासी रीति के अनुसार करम पेड़ का पूजा किया। पहली बार करम पूजा में शामिल झारखंड के राज्यपाल ने इस प्रकृति पर्व पर अपनी अटूट आस्था प्रकट करते हुए पारंपरिक नृत्य संगीत का आनंद उठाया। साथ ही झारखंड के पारंपरिक वाद्य मादर को बजाए और उसकी थाप पर थिरकते नजर आए। कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि वातावरण एवं प्रकृति के संरक्षण के लिए आदिवासी समुदाय सदैव तत्पर रहता है। प्राकृतिक प्रेमी और पूजक होने के साथ साथ ये हमारे समाज के लिए मौलिक चरित्र के रूप में वातावरण और प्रकृति को संरक्षित करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। Today we worship three as God. That is, we are worshiping the nature as God. वहीं कार्यक्रम में उपस्थित रांची लोकसभा सांसद ने कहा कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रही है, ऐसे परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक संरक्षण की आवश्यकता हम सबों को मिलकर करनी चाहिए। कर्मा पूजा का पावन पर्व, जहां पूरा दुनिया आज ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है। रांची में जूझ रहा है, झारखंड में जूझ रहा है। हम तो रांची में पैदा हुए, रांची में देखा हमने, हर मोहल्ले में यहाँ पर तालाब होता था, लेकिन आज सब बर्बाद हो गया और कंक्रीट का जंगल बन गया। और आज कर्मा पूजा के उपलक्ष्य में जहाँ हम सब नाच गान करके हमारी दीदी अपने भाइयों के लिए अच्छा जीवन स्वास्थ्य मांग रहे, और इस बार दीदियाँ खुश हैं। दीदियाँ इसलिए खुश हैं व्रत करके, कर्मा पूजा इसलिए और दुगने उत्साह से मना रही हैं कि आज़ादी के 76 साल में या हमारे देश की बेटियों को, बहनों को इतना बड़ा उपहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी वंदन के रूप में, नारी शक्ति वंदन के रूप में आरक्षण दिया। और वो आरक्षण के कारण आज पुरुषों के मुकाबले दीदियां, देश की बेटियां खड़ी हो रही हैं। और झारखंड में विशेष नहीं, पूरी दुनिया में कर्मा पूरा मनाया जाता है। और आज हम सब संकल्प लें, हम जंगलों को बचाएं, हम जलाशयों को बचाएं, हम झरनों को बचाएं। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के आदरणीय राष्ट्रपति महोदया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी। 12 करोड़ देश के आदिवासियों का सम्मान आज इसलिए भी कर्मा पूजा जोश और उल्लास से मनाया जा रहा है। इधर राजधानी रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रागिनी नायक एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में मांडर से कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की सहित कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता भी उपस्थित रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता ने मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल एवं केंद्रीय जन उपयोगी नीतियों को महज चुनावी जुमला बताते हुए कहा कि ये सब सिर्फ और सिर्फ आने वाले चुनाव को लेकर छलावा मात्र दिखता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल देती आ रही है। महिलाएं सुरक्षा और सम्मान के लिए सदैव तत्पर रही है। इसके लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ी है। केंद्र सरकार द्वारा जल्दीबाजी में ये महिला आरक्षण का बिल लाया गया है, जिस कारण से इसमें कई त्रुटियां भी है। भाजपा केंद्रीय नेत्रियों की चुप्पी महिला आरक्षण को लेकर क्यों है? कांग्रेस ये जानना चाहती है। महिला आरक्षण का ये बिल आने वाले 2039 तक के लिए लागू नहीं हो सकता। भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ शगुफा छोड़ने का काम किया है। आने वाले 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बिना किसी देरी किए सभी बिल लाएंगे। 33% आरक्षण निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, ये सपना था राजीव जी का।
लोकसभा में पास किया हमने, राज्यसभा में 7 वोट से हारे। और मैं बताना चाहती हूं कि उन 7 वोट में से 4 वोट किसके थे? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राम जेठमलानी और यशवंत सिंह। 7 में से 4 वोट इन लोगों के थे, जिनके कारण महिला आरक्षण बिल जो है वो धराशाही हो गया और सच्चाई में तब्दील नहीं हो पाया। तो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। महिलाओं को लेकर नीति नियत संघ की, भाजपा की क्या है, ये बहुत पहले से प्रदर्शित हो रही है। और वो इसलिए भी क्योंकि जनक तो संघ ही है ना, महिला विरोधी। एक सरसंघचालक महिला ना बनी, और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कभी बनेगी भी नहीं। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर सिद्धगोड़ा सोन मंडप में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। बताते चले कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर उनके कार्यों को याद करते हुए मानव जीवन और समाज के प्रति समर्पित भावना का संकल्प लिया गया। इस मौके पर विधायक सरयू राय द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपना बहुमूल्य रक्तदान किया। इस मौके पर सरयू राय ने कहा कि रक्तदान महादान की श्रेणी में आता है। इससे बढ़कर सेवा भावना का कोई दूसरा दान नहीं है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एकात्म मानववाद के सूत्रधार हैं, उनकी जयंती होती है। उस जयंती पर हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। समर्पण दिवस के रूप में उनकी जयंती को हर साल हम मनाते हैं। तो उसी अवसर पर आज हम लोगों ने आयोजन किया रक्तदान शिविर का। लोग आएँ, रक्त समर्पित करें, समाज के लिए जीवन दान दें दूसरों को। ये सबसे अच्छी श्रद्धांजलि दीनदयाल जी की हो सकती है, जो अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता रहे। भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी परियोजना वंदे भारत ट्रेन की देश भर में कई स्थानों पर शुरुआत की गई। इसी के तहत झारखंड की राजधानी रांची से हावड़ा के लिए टाटानगर होकर एक नई वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया, जिसका ताम्रनगरी घाटशिला रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। जमशेदपुर से खुलने के बाद 6:30 पर जैसे ही वंदे भारत ट्रेन घाटशिला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पहुंची, लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम की गगनभेदी नारों के साथ ट्रेन पर फूलों की वर्षा शुरू कर दी। महिलाओं और पुरुषों में इस क्षण को अपने मोबाइल में कैद करने की होड़ सी मच गई। ऐसा लग रहा था कि मानो हर भारतीय का सपना सच हो रहा हो। सांसद विद्युत महतो वंदे भारत ट्रेन में सवार होकर ही टाटानगर से घाटशिला पहुंचे। टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर लोगों ने सांसद का भी जोरदार स्वागत किया। सांसद की अगुवाई में घाटशिला वासियों ने वंदे भारत ट्रेन के ड्राइवर और अन्य कर्मियों को फूलमाला और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सांसद विद्युत महतो ने कहा कि आज का दिन पूरे लोकसभा क्षेत्र और झारखंड के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के रूप में पहचान रखने वाले घाटशिला में भी इस वंदे भारत ट्रेन के ठहराव की मांग लोगों ने की है, जिसके लिए रेल मंत्री से मिलकर सार्थक प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस ट्रेन का ठहराव घाटशिला रेलवे स्टेशन पर भी होने लगेगा। आज ये जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि रांची से हावड़ा के जमशेदपुर होते हावड़ा के साथ साथ देश में 9 जगह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के देख रेख में ये शुरुआत हुई है। 2 साल पहले माननीय मंत्री और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि पूरी जो है आत्मनिर्भर भारत से बना हुआ रेल अब दौड़ेगा पूरा देश में। उसी का स्वरूप आज हम लोग को देखने को मिला और उन्हीं का आशीर्वाद से आज ये ट्रेन आज यहाँ से शुरुआत हुआ रांची से। इसको इसीलिए इसको क्योंकि डिस्टेंस से लोग देख रहे हैं और इसी के लिए हम इसका क्या स्थिति है, ज़बरदस्ती हम लोग उनको रिक्वेस्ट किया क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, माइंस है, एक बार इसको ठहराव कर इसमें विजिट भी हो जाएगा। उसी का चलते घाटशिला को अलाउ किया, देखा वो लोग, अभी फिर जाकर बात करेंगे। ऐसे लिस्टेड में तो है। वहीं भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ द्वारा सोमवार को लाभुकों के बीच आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया।
बता दें कि भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह द्वारा विगत एक माह से चलंत सेवा रथ चलाया जा रहा था। इसके तहत हजारों की संख्या में लाभुकों का आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे कई दस्तावेजों को तैयार करवाया गया। सोमवार को जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में मानगो संकुसाई क्षेत्र के लाभुकों के बीच आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। यहां कुल 256 लाभुकों के बीच आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। इस दौरान नीरज सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच अंत्योदय का विकास था और आज उसी कार्य को भाजपा पूर्ण कर रही है। इन्होंने स्थानीय विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनके विधानसभा क्षेत्र में लोगों के पास आयुष्मान कार्ड का नहीं होना इसका उदाहरण है। भाजपा समाज के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को पहुंचा रही है। ये सरकार जो है सोई हुई है, उनको कोई मतलब नहीं है कि जनता जिए मरे या जो भी हो। ये इतना बड़ा कार्ड है आयुष्मान कार्ड कि किसी भी व्यक्ति के घर में अगर कोई तकलीफ होता है स्वास्थ्य के संबंधी, 1 रुपया से लेके 5 लाख रुपए तक की आपके मुफ्त में इलाज होगी। इससे बड़ा और क्या चाहिए। हमारे अंतिम जो पंडित दीनदयाल जी का जो सपना था कि अंत्योदय तक पहुंचना चाहिए विकास, तो ये तो अंत्योदय तक सीधा माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम के तहत अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। लेकिन ये यहाँ की निकम्मी सरकार वो उसको भी ध्यान नहीं दे सकती है। केंद्र सरकार की योजना है, वो उनको भी इसको करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ जो उनका ध्यान है, यहाँ के मंत्री भी, हमारे स्थानीय विधायक जो मंत्री भी हैं, उनका भी कोई ध्यान नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लोग डेंगू से मर रहे हैं, उनका भी कोई इस डेंगू के ऊपर में कि एक स्टेटमेंट तक नहीं आया कि जिले में कैसे डेंगू का रोकथाम हो, कितने लोग मर गए इस डेंगू के बीमारी से। तो ऐसी सरकार से हम लोग कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे प्रदेश के सभी बड़े नेतागण के आदेशानुसार हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी हम लोग बढ़ चढ़कर जनता की सेवा करेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिला यूथ कांग्रेस के सोनारी में आयोजित मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने शिरकत की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में विभिन्न दलों के युवा यूथ कांग्रेस में शामिल हुए। इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का युवाओं ने पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर आतिशबाजी की गई। प्रदेश अध्यक्ष को फूलमाला और अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद विभिन्न दलों से आए क्षेत्र के युवाओं ने यूथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिन्हें फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि देश में राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। सरकार ने दावा किया कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराएगी, लेकिन 10 वर्षों के शासनकाल में मात्र 19 लाख रोजगार दिया गया। इनकी कथनी और करनी में असमानताएं हैं। ये जुमले की सरकार है जिसके खिलाफ कांग्रेस कमर कस चुकी है, जिसे लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इन मुद्दों को जन जन तक पहुंचा रही है, जिसका प्रतिफल 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। लगातार हम लोग प्रदेश के अंदर में दौरा कर रहे हैं और जवान साथियों को जोड़ रहे हैं और इसी क्रम में आज पूर्वी सिंहभूम में हम आए हैं और इसमें हमारे प्रिंस सिंह जी पूरे दलबल के साथ कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए युवा कांग्रेस में मजबूती के साथ काम करने के लिए इच्छा व्यक्त किए थे, जिसका आज जीता जागता परिणाम इस भवन में है। सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। निश्चित तौर से जो राहुल जी का संदेश है, जो राहुल जी जन जन की बात कर रहे हैं, लगातार लोगों को जोड़ने का बात कर रहे हैं, नफरत को खत्म करने की बात कर रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी से कैसे लड़ा जाए, कैसे इस निकम्मी सरकार को जो इस देश का 63% नौजवान 35 वर्ष से नीचे का लोग है, उस देश का जहां पर 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था और 10 साल में मात्र अभी तक जो कैग का रिपोर्ट है उसके अनुसार मात्र 9.5 लाख रोजगार दिया गया है। ये जो बड़ा छलावा है, इन सब चीज को लेकर युवा कांग्रेस वचनबद्ध है, आंदोलन करेगी और लगातार इस दिशा में प्रत्येक विधानसभा नगर प्रखंड में हम लोग जा रहे हैं, कार्यक्रम का रूपरेखा तय कर रहे हैं और जन समर्थन अपार मिल रहा है। आने वाला 2024 में इसका फलाफल आपको धरातल पर दिखने को मिलेगा। जमशेदपुर के परसुडी स्थित भाजपा कार्यालय में परसुडी भाजपा मंडल द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। साथ ही साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके पद चिन्हों पर चलने का भी प्रण लिया। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज 107वीं जयंती है।
देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मना रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी परसुडी मंडल द्वारा परसुडी हालूद बन्ने स्थित पार्टी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे, जहां उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया गया। पार्टी के संस्थापक एकात्म मानवतावाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो अंत्योदय को हमेशा ऊपर दिखाने के लिए काम किए हैं, उन्हीं की आज 107वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी परसुडी मंडल की ओर से उनका तस्वीर पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके आदर्शों पर चलने का हम सभी कार्यकर्ताओं ने आज प्रण लिए हैं और इसे सेवा भावना में उनका जीवन व्यतीत हुआ, उसी का मार्गदर्शन करते हुए हम लोग भी अपना काम करते रहेंगे। तिरुपति और रामेश्वरम के साथ साथ दक्षिण भारत के मुख्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC द्वारा भारत गौरव ट्रेन 25 अक्टूबर को गोड्डा स्टेशन से चलाई जाएगी। वहीं 5 नवंबर को ये ट्रेन अपनी यात्रा समाप्त करेगी। इसकी जानकारी IRCTC के मुख्य पर्यवेक्षक निखिल प्रसाद ने सोमवार को पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि ट्रेन में कुल 800 यात्री ही सवार हो सकते हैं, जिसमें 590 स्लीपर और 210 AC में बुकिंग की जा सकती है। इस ट्रेन में 8 स्लीपर और 3 AC कोच होंगे, सभी LHB कोच होंगे। निखिल ने बताया कि ट्रेन में रेल यात्री 11 रात और 12 दिन यात्रा कर सकेंगे। यात्री तिरुपति, मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम के दर्शन कर सकते हैं। ट्रेन पर सवार होने के बाद सभी यात्रियों को घूमने के लिए अच्छी व्यवस्था होगी। AC कोच वाले यात्रियों के लिए होटल की व्यवस्था IRCTC करेगी, जबकि स्लीपर क्लास को डॉर्मेट्री में ठहरने की सुविधा है। इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए AC कोच के लिए प्रति यात्री AC स्टैंडर्ड के लिए 33,300, AC कंफर्ट के लिए 36,400 रुपये और स्लीपर क्लास के लिए 21,390 रुपये प्रति व्यक्ति देने होंगे। टाटानगर के यात्रियों को खड़गपुर से यात्रा करनी होगी। रेलवे की ओर से उन्हें टाटानगर से खड़गपुर जाने के लिए किराया दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रेन में क्लास के अनुसार सुविधाएं दी जाएगी। सभी को शाकाहारी भोजन दिया जाएगा। वहीं यात्रियों के लिए बीमा होगा। इसके अलावा ट्रेन में स्कॉट और सुरक्षा की भी व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि यात्री ऑनलाइन या फिर रेलवे के काउंटर से टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। कोलकाता ऑफिस पिछले जो ट्रिप चला था वैष्णो देवी, उसके सक्सेसफुल बेहतरीन रिस्पॉन्स के कारण से और एक ट्रिप लेकर आई है जो कि साउथ इंडिया जा रही है। ये ट्रेन जो खुलेगी 25 अक्टूबर को खुलेगी गोड्डा से और ये दक्षिण भारत को जाएगी और ये ट्रेन रहेगा 11 रात 12 दिन का। 5 नवंबर को वापस आएगी गोड्डा वापस। इस ट्रेन में हम लोग जो टूरिस्ट लोग को लेके जा रहे हैं तिरुपति, मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम, ये टोटल 11 रात 12 दिन का टूर है। इसमें हम लोग प्रति व्यक्ति स्लीपर क्लास का जो हम लोग ले रहे हैं 21,300 रुपये किराया ले रहे हैं और स्टैंडर्ड का 33,300 रुपये और कम्फर्ट का 36,400 रुपये। ये एक आदमी किराया है और इसी किराए में हम लोग सारी सुविधा दे रहे हैं। आपका ट्रेन से आना जाना, घूमने फिरने के लिए बसेस रहेंगे, होटल में ठहरने के लिए होटल रहेंगे, खाने पीने के लिए वेजिटेरियन खाना रहेगा और आपका बाकी अन्य सुविधाएं भी है। जो व्यक्ति अगर बुकिंग करना चाहे वो अपना IRCTC-tourism.com ऑफिशियल साइट है, उस पर जाकर विजिट करके अपना बुकिंग करवा सकते हैं। इधर ICSE द्वारा आयोजित 2 दिवसीय 35वां प्रिंसिपल मीट कॉन्फ्रेंस का आयोजन जमशेदपुर के गुलमोहर स्थित केरला समाजा मॉडल स्कूल के प्रांगण में चल रहा है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य कोरोना काल के बाद विद्यालय में शिक्षक एवं छात्र छात्राओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। जैसा कि देखा जा रहा है कि कोरोना काल के बाद विद्यालयों में छात्र छात्राओं और शिक्षकों के बीच की दूरी बढ़ गई है। सारे होमवर्क, क्लास वर्क, सब कुछ मोबाइल तक ही सीमित है। शिक्षकों में बच्चों के प्रति व्यवहार कुशलता की कमी दिखाई दे रही है। इस रीजनल कॉन्फ्रेंस का थीम ब्रीडिंग गैप्स और बिल्डिंग बॉन्ड्स रखा गया है।
इस कार्यक्रम में इस बार बिहार झारखंड के 125 स्कूलों को सम्मिलित किया गया है, जिनके प्रिंसिपल कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कोरोना काल के बाद केवल कोलकाता में आयोजित हुआ है। कोरोना काल के बाद दूसरी बार जमशेदपुर के केरला समाजम मॉडल स्कूल में इसका आयोजन किया जा रहा है। केरला समाजम मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल नंदिनी शुक्ला ने बताया कि फूड अलग अलग थीम पर अलग अलग जोन में ये कार्यक्रम करती आ रही है। इस बार होस्टिंग की जिम्मेदारी केरला समाजम मॉडल स्कूल को दी गई है। इस कॉन्फ्रेंस का 25 और 26 को आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 26 तारीख को ICSE बोर्ड की सेक्रेटरी संगीता भाटिया आ रही है। कार्यक्रम के प्रथम दिन मोटिवेशनल स्पीकर्स के रूप में श्रीनिवासन पधार चुके हैं, जो अपनी स्पीच द्वारा ब्रीडिंग गैप्स को प्रिंसिपल को समझाने का प्रयास करेंगे। इस साल केरला समाजम मॉडल स्कूल को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो 35th ASIC रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिहार एंड झारखंड अरेंज करे। तो उसके लिए हमने बहुत ज़ोरदार तैयारी की हुई है और मकसद कॉन्फ्रेंस का यही है कि जितने सारे प्रिंसिपल्स हैं उनको एक जगह अगर हम इनवाइट करते हैं साल में कम से कम एक बार, और आइडियाज़ किस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, किस तरह से प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं, अगर हमें भी उसकी जानकारी होती है तो हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करके एक दूसरे से सीख सकते हैं। मकसद यही है और हर कॉन्फ्रेंस का एक थीम होता है और इस साल का थीम है बिल्डिंग बॉन्ड्स, बिल्डिंग ब्रिजेस। सुइसाइड केसेस जो होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हो सकता है कि उनके पास बात करने के लिए कोई चैनल ओपन नहीं हो। तो कम्युनिकेशन अगर हम एक एस्टैब्लिश कर सकते हैं बच्चों के बीच तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जिंदगियां हम लोग बचा सकते हैं। तो यही मकसद है। और हम झारखंड से बंगाल को जोड़ने वाला चांडिल गोल चक्कर से जामडी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 32 की हालत दयनीय है। बदहाल सड़क पर जगह जगह वाहनें फंसी है। इसके कारण 4 दिनों से सड़क जाम जैसी स्थिति बनी है। इसके कारण पश्चिम बंगाल की सीमा तक वाहनों की लंबी कतार लग गई है। सड़क पर लगी वाहनों की कतार से जहां राहगीरों को दिक्कत हो रही है, वहीं स्थानीय लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सड़क पर बने तालाबनुमा गड्ढे परेशानी का सबब बने हुए हैं। चांडिल गोल चक्कर के पास सड़क पर बने कीचड़ में आए दिन वाहन फंस रहे हैं। इस सड़क पर पितकी फाटक से लेकर जामडी तक कहीं न कहीं वाहन खराब हालत में मिल ही जाता है। इस स्थान में सड़क जाम की समस्या अब आम समस्या हो गई है। वहीं लोगों द्वारा खस्ताहाल सड़क को दुरुस्त करने की मांग विभिन्न मंचों पर उठाई गई है, परंतु आज तक उनकी आवाज नहीं सुनी गई। सरकार खुद नहीं देख पाता है कितना रास्ता का हाल क्या बुरा है। ये प्रतिदिन इसी तरह जाम लगता है क्या? जाम तो लगता है सर। सुबह काम पे निकले देखिए क्या हाल है। काम या रास्ते में खड़े रहे बोलिए में चला गया है, लेकिन सड़क रही है ऐसा ही है। कब से काम हो रहा है, काम हो ही रहा है, काम भी खत्म नहीं हो रहा है, आदमी लोग का परेशान हो ही रहा है। क्या कारण है जाम लगने का? जाम लगने का रास्ता टूटा हुआ है, उसका वजह से बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जा रही है। नहीं, ये बराबर जाम होती है। इसको देखने वाला कोई नहीं? अब देखने वाला कौन है नहीं है ये तो हम लोग नहीं बता सकते। जब भी आते हैं इधर तो जाम मिलता है। और सरायकेला खरसुआ जिला के ईचागढ़ व कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में प्रकृति का महापर्व करम पर्व धूमधाम से मनाया गया। सोमवार को हर गांव में करम डाली गाड़कर करम की पूजा अर्चना की गई। आदिवासी व झारखंडी रीति रिवाज के अनुसार बांस के बने डाला से नदियों से बालू लाकर करम की स्थापना की गई। साथ ही करम पेड़ की डाली आंगन में गाड़कर करम व धर्म देव की पूजा पुरोहितों द्वारा विधि विधान से कराई गई। कुमारी बालाओं ने व्रत रखकर करम डाली के पास पूजा अर्चना कर अपने भाइयों की सुख समृद्धि, अच्छी फसल व प्रकृति के संरक्षण की कामना की। व्रतियों ने पूजा पाठ के बाद पुजारी से करम धर्म की कथा सुनकर पूजा का समापन किया। कुमारी बालाओं द्वारा नदी से टोकरी में बालू व 9 तरह के अनाज फूलों से सजाकर करम देव को आहूत कर घर में स्थापित किया गया। वहीं रात्रि को करम अखाड़ा के पास करम नृत्य प्रस्तुत कर रात भर करम राज को जगाने का रिवाज भी निभाया जाएगा। गांव के नीलपदम महतो ने बताया कि आज हमारे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में हर्षोल्लास के साथ हम आदिवासियों द्वारा करम पूजा किया जा रहा है। आज हमारे झारखंड में प्राकृतिक जो हम लोग रीति रिवाज कर्मा पूजा के बारे हम लोग बंधु इत्यादि जितने आज हम लोगों के करम भाई की कहानी सुनाए जाएंगे। हमारे बहन बरतियार बैठे हुए हैं चारों तरफ। ये हमारे कहानी हमारे आस पड़ोसी के लोग गांव के हमारे
क्षेत्र के लोग कर्म के बारे कहानी सुनाते हैं। ये सुनाने के बाद हम लोगों को रात भर नाच गान बाजा गाजा के साथ हम लोग इतना पर्व को मानते हैं कि ये झारखंड में पूरा उल्लास हो जाते हैं और उल्लास हो के हम लोग गान गोविंद इतना करते हैं कि हमारे झारखंड में आदिवासी जो रीति रिवाज पहले से आज तक करते आ रहा हैं वो हम लोग आज वही रीति रिवाज हम लोग भी चला रहे हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।